बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है। ट्रैप्स की क्लास है। मार्केट जो है लिक्विडिटी एरिया में आती है, तो ट्रैप कैसे करती है। इसका तरीका अगर मार्केट का ये होता है, सपोज दैट ये कोई लिक्विडिटी जोन है। तो अब मार्केट जब इस जगह आती है, यहाँ पे, अब ये सेलिंग की जगह है, ठीक है। लेकिन मार्केट में अगर सारे रिटेलर सेल ही कर रहे होंगे, ठीक है, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा कि मार्केट क्या करना चाहेगी, मार्केट ट्रैप करना चाहेगी। तो वो असल में इस जगह क्या बनाएगी, वो यहाँ पे हमें ये शो कराने की कोशिश करेगी कि मार्केट के अंदर बुलिश वॉल्यूम ज़्यादा है। तो वो हमें कहेगी, वो इस तरह का कोई ऑर्डर ब्लॉक या इनगल्फिंग बनाएगी, बुलिश इनगल्फिंग, और ऐसे शो करेगी कि जैसे मार्केट यहाँ से बाय होने लगी है, ठीक है। और लोगों को यहाँ पे बाय में फंसा के फिर मार्केट क्या करेगी, नीचे की तरफ मूव कर जाएगी। सही है। ये मार्केट के ट्रैप्स का एक बड़ा आजमूदा तरीका है, ठीक है। इस चीज़ को ज़रा समझना ज़रूरी है, ठीक है। इसके अंदर फर्स्ट इंपॉर्टेंट बात लाजमी ज़हन में रखिएगा कि इस चीज़ को आपने सिर्फ लिक्विडिटी लेवल्स पे देखना है, ठीक है। मार्केट के जो लिक्विडिटी पॉइंट्स हैं, सिर्फ उनके ऊपर इस चीज़ को देखना है। इसी तरह मार्केट अगर किसी लो पे आती है, ठीक है, मार्केट यहाँ पे किसी लो पे आती है, तो मार्केट यहाँ क्या करेगी, मार्केट यहाँ पे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बनाएगी, बिरिश ऑर्डर ब्लॉक बनाएगी, सॉरी। और यहाँ ऐसे शो करेगी कि मार्केट जो है वो बिरिश जाने लगी है, ठीक है, इस तरह का। और उसके बाद मार्केट क्या करेगी, बुलिश वापस आ जाएगी, इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाएगी, ठीक है। अब इस सारे स्ट्रक्चर में मामला क्या होगा कि जब यहाँ पे बेरिश इनगल्फिंग होगी, यहाँ पे मार्केट हल्की फुल्की रिजेक्शन करेगी, तो लोग क्या करेंगे, यहाँ से सेल समझ लेंगे इसको ब्रेकआउट समझ के, ठीक है। वो कहेंगे मार्केट ने यहाँ स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया है, और मार्केट अब स्ट्रक्चर ब्रेक करके मजीद ऊपर जाने लगी है, ये नीचे जाने लगी है, बेरिश इनगल्फिंग हुई है, तो वो कहेंगे हम यहाँ पे ट्रेड में एंटर होंगे और अपना टीपीएस है। लेकिन मार्केट क्या करेगी, मार्केट वापस आ जाएगी। इसी तरह ऊपर जब मार्केट, अब ये करेंगे क्यों स्मार्ट मनी वाले, ऐसा जहरी बात है, देखें अगर उन्होंने बेचना है, कोई खरीदने वाला होगा तो बेचेंगे, और इसी तरह अगर खरीदना है तो कोई बेचने वाला होगा तो खरीदेंगे। तो यहाँ पे जब मार्केट में वो लोगों को सेल में फंसाएंगे, लोग सेल करने लग जाएंगे, ठीक है, सेल में एंटर हो जाएंगे, तो वो बाय कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे मार्केट के अंदर जब लोग बाय करेंगे तो वो किसी को सेल करेंगे ना, तो लोगों को वो बाय में डाल के फिर मार्केट को सेल में ले जाएंगे, ठीक है। ये स्मार्ट मनी का एक तरीकाकार होता है ट्रैप क्रिएट करने का। सही है। इसकी अगर मैं एग्जांपल दूंगा, ये इसी चीज को एक्चुअली हम मोमेंटम शिफ्ट कहते हैं, एसएल हंटिंग और ट्रैप बनाना। लेकिन मार्केट इस चीज को, ये जो पूरा मैंने आप लोगों को शो बनाया, इस तरह इनगल्फिंग बनाती है, ये एक साइन होता है। और इस साइन को कंफर्म भी किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है वो हम देख लेंगे। तो ये, अब अगर मैं यहाँ पे 1H का चार्ट खोलूँ, ठीक है, क्योंकि एक हमारा कॉमन टाइम फ्रेम है, तो आप लोग इसी स्क्रीन में, सामने में कोई पुराना चार्ट नहीं खोलता, इसी सामने स्क्रीन में क्या नजर आ रहा है आपको, कहाँ कहाँ ट्रैप्स नजर आ रहे हैं, जहाँ मार्केट ने ऐसे शो कराया कि बाय में जाने लगी लेकिन सेल में चली गई, और सेल शो करा के बाय में चली गई। नहीं, ये तो इसने सेल ही शो, हाँ जी। नहीं, यहाँ पे तो सेल ही शो कराई है ना, इस जगह पे ये तो नहीं है। ये फैसल नसीम ने जो मार्क किया अभी, यहाँ पे नीचे आप लोग मार्क कर रहे हैं, चलें बस ठीक है, इसको रेस कर दें। अभी मैं इसको एक्सप्लेन मिसालों से थोड़ा सा करता हूँ, फिर आप लोगों से दोबारा लेता हूँ। ये जो जिसने मार्क किए निशान, अपने अपने निशान मार रेस कर ले। तो ये आप देख रहे हैं इसके अंदर,
यहाँ पे मार्केट ने कितना क्लियर ऐसे बुलिश इनगल्फिंग की है। सब लोगों को लग रहा होगा कि मतलब कोई मार्केट का आदी हो, मेरे जैसा बंदा हो, इवन इस तरह का बुलिश ऑर्डर ब्लॉक हो, तो मार्केट में हम क्या समझने लग जाते हैं कि मार्केट ट्रैप करेगी। ठीक है, सॉरी, मार्केट जो है ना बुलिश जाएगी, लेकिन मार्केट यहाँ पर रिजेक्शंस भी ले रही है। ठीक है, मार्केट यहाँ पर रिजेक्शन भी ले रही है, लेकिन उसके बाद मार्केट गई किधर? नीचे गई। सही है। इसी तरह क्लियर साइन और कहाँ नजर आ रहा है, ये देखें आप, कि ये बीरिश ऑर्डर ब्लॉक बनाया, प्रॉपर मार्केट ने ऐसे शो कराया कि जैसे मार्केट अभी सेल में जाने लगी है। ठीक है, पूरे वॉल्यूम के साथ एक पोटेंशियल क्लोजिंग दी, लेकिन उसके बाद मार्केट कहाँ गई? बाय में गई है। ठीक है, यहाँ पे ट्रैप अभी 1 आवर में तो नहीं है, 15, यहाँ पे इस चीज को हम देख सकते हैं ट्रैप के, यहाँ से मार्केट ऐसे शो करा रही थी मुसलसल, ये ऑर्डर ब्लॉक बनाया, ये ऑर्डर ब्लॉक बनाया कि मार्केट बाय में जाएगी। ठीक है, लेकिन मार्केट ने लिक्विडिटी लेवल पे आके बहुत तेजी से मूव की, लेकिन उसके बाद किधर आई? नीचे आई। हम पीछे आ जाएं, जगह जगह आपको ये चीज नजर आ जाएगी, और लिक्विडिटी लेवल पे खास तौर पे। ठीक है, मैं रैंडमली कहीं एरिया में नहीं कहूंगा, लिक्विडिटी लेवल्स पे ये देख रहे हैं आप कि मार्केट ने बिरिश एनगल्फिंग की, लिक्विडिटी लेवल पे स्वीप किया, और उसके बाद फिर वापस। सही है। तो ये मार्केट के मुख्तलिफ ट्रैप्स होते हैं। और देखें कहाँ पे है, अगर हम पास्ट में जाते जाएं, तो आप लोगों को ये कुछ के निशान अभी भी रह गए हैं। चलो मैं रेस कर देता हूँ। अच्छा जी। और हमें ये ट्रैप कहाँ नज़र आ रहा है? यहाँ पे। ठीक है, और कहाँ नज़र आ रहा है? ये तो इसने खैर बाय ही बनाई है, ये सेल नहीं बनाई है। ये इससे पीछे आप देख लें, ये ट्रैप बनाया है। ठीक है, एफवीजी के एरिया में। ठीक है, लिक्विडिटी लेवल ऐसे है कि ये 1 आवर का एफवीजी है, और उस जगह पे वो सेलिंग शो कर रही है। ठीक है, पीछे स्ट्रक्चर सही ब्रेक हुआ, बाय का स्ट्रक्चर बनाया, लोग यहाँ से बाय में एंटर होना चाहेंगे, लेकिन यहीं पे मार्केट क्या कर रही है? ट्रैप बना रही है, और मार्केट ऐसे शो करा रही है जैसे बुलिश एनगल्फिंग, और आप देख रहे हैं आगे मार्केट हल्की फुल्की यहाँ से रिजेक्शन भी ले रही है। तो इस चीज से हमने अवेयर रहना है। फिर उसके बाद यहाँ पे देख लें आप। ठीक है, ये मार्केट का ट्रैप नजर आ रहा है आपको, ये बिरिश एनगल्फिंग, ये बिरिश, लेकिन मार्केट उसके बाद ऊपर जा रही है। सही है, यहाँ पे ये ट्रैप, यहाँ पे ये ट्रैप। तो आप जगह जगह देखेंगे मार्केट जो है, जहाँ पे उसने बीरिश जाना होता है वो बुलिश ट्रैप बनाती है, और बुलिश जाना होता है वो बीरिश ट्रैप बना रही होती है। सही है, उधर ये नहीं करें, जब मैं कहूँ तभी करें। ठीक है, तो हाँ, ये मौजम ने जो मार्क किया है यहाँ पे, मार्केट ने बुलिश जो है उसको किया। तो ये मुख्तसरन आप लोगों के लिए एक चीज़, ये मार्केट जो है वो, ये देख लें यहाँ पे ट्रैप। सही है, मार्केट ऐसे बुलिश शो करा के बिरिश जा रही है। सही है, ये मुख्तलिफ ट्रैप्स हैं। चलें थोड़ा सा चार्ट को साफ कर लेते हैं अब, इरेज कर लें आप लोग अपने निशान। ठीक है, ये ओवरऑल है। अब इस चीज़ को पहचानना कैसे है? ठीक है, वॉल्यूम की एक क्लास ले ली है ना आप लोगों ने? जी, और वॉल्यूम को हल्का फुल्का उसकी डेफिनेशन भी पढ़ ली होगी कि वॉल्यूम किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, मैं यहाँ पे वॉल्यूम का साइन खोलता हूँ और उस जगह देखता हूँ जहाँ पे मार्केट ट्रैप कर रही है। तो यहाँ पे देखें मार्केट ने क्या किया है, जो ट्रैप बनाया है वो बहुत हाई वॉल्यूम के साथ बनाया है। ठीक है, मार्केट जो ट्रैप बना रही है वो हाई वॉल्यूम के साथ बना रही है, फिर उस हाई वॉल्यूम को मार्केट जब नीचे ब्रेक कर दे, तो हम कहेंगे कि ये ट्रैप था। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाऊं, क्योंकि एंट्री हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में लेते हैं, तो मार्केट क्या करती है? मार्केट अगर उसको
उस हाई वॉल्यूम को ब्रेक कर देती है लो की तरफ। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, ये पे यहाँ पे क्या है, ट्रैप बना है। इसकी मिसाल देखते हैं हम, कहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हाई वॉल्यूम आ रहा है, मार्केट ऐसे बुलिश ट्रैप बना रही है, बुलिश वो बना रही है। और ये हाई वॉल्यूम के साथ, हाई ग्रीन वॉल्यूम के साथ उसने क्या किया, ऊपर गया। फिर जब ग्रीन रेड कैंडल इसको ब्रेक करेगी, तो हम कहेंगे कि मार्केट ने ये ट्रैप बनाया है और मार्केट अब नीचे की तरफ जाएगी। इसको मैं थोड़ा सा मजीद 5 मिनट में करता हूँ। ठीक है, तो मार्केट ने अगर सेल जाना है तो वो क्या करेगी, इस ग्रीन कैंडल के अंदर क्या आया, हाई वॉल्यूम आया। ठीक है, पीछे वाली कैंडल के रिस्पेक्टिव से क्या आया, मार्केट के अंदर तेज वॉल्यूम आया। ठीक है, फिर मार्केट ने क्या किया, डाउनवर्ड इनगल्फिंग कर दी। ठीक है, यहाँ रेड कैंडल्स में भी है, इसलिए अभी तक सेल श्योर नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब ग्रीन वॉल्यूम को रेड कैंडल इनगल्फ कर रही है, तो हम कहेंगे कि ये अब सेल साइड लिक्विडिटी बन गई है। सही है, तो वो जो कल आप लोग कुछ स्टूडेंट्स बैच ए के कह रहे थे कि सर जो है वो बहुत छोटे एसएल के साथ एंट्री ले लेते हैं, तो वो इस बुनियाद पे कि ये जो बिरिश इनगल्फिंग हुई है, या ये जो बिरिश इनगल्फिंग हुई है, इसने कंफर्म कर दिया और मार्केट जब यहाँ पे आई, तो हम इसकी एंट्री इस जगह से, ठीक है, इसको हम कहेंगे फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक। प्लस मार्केट में हाई के ऊपर हाई वॉल्यूम आ रहा है, और ये हमारा छोटा सा एसएल होगा। और हमारा जो लो है, फर्स्ट लो, ये इसका फर्स्ट टीपी होगा। ठीक है, ये लो, और निचला लो इसका सेकंड टीपी होगा। तो 1:6 की ट्रेड है। और अगर मैं इसको बड़े टाइम फ्रेम में देखूं, तो मार्केट का मिनिमम लेवल फर्स्ट टीपी यहाँ पे था। ठीक है, ये वाली लो, ये लो, ये मार्केट का फर्स्ट टीपी था। तो इस तरीके से हम ट्रैप्स को पकड़ते हुए ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें, ये ट्रैप किया, ठीक है, मार्केट ने हाई वॉल्यूम में, और रेड कैंडल ने वापस आके लिया, तो यहाँ से हमारी एंट्री, ये 1 आवर है, लेकिन 1 आवर में भी हम कह सकते हैं कि यहाँ से हमारी एंट्री बन सकती है। ठीक है, इस कैंडल की ओपनिंग पे, तो ये हमारा एसएल बनता, और ये हमारी 1:2 की ट्रेड सुकून से बन जाती। सही है, ये 1 एच की कैंडल है। और अगर इसी कैंडल क्लोजिंग पे, यहाँ पे हमें पता है कि ये लिक्विडिटी एरिया है और हमें ये हाई वॉल्यूम से ट्रैप कर रहा है, तो अगर हम एग्रेसिव एंट्री लेना चाहें तो इस कैंडल की क्लोजिंग पे भी ले सकते हैं। ठीक है, इस कैंडल की क्लोजिंग पे भी ले सकते हैं। ये भी एंट्री का एक तरीका कार होता है कैंडल क्लोजिंग की बेस के ऊपर, कि मार्केट ने क्या किया, एक ट्रैप बनाया और आपने उस ट्रैप को आइडेंटिफाई किया है। ठीक है, तो आपका एसएल जस्ट कितने पिप्स का होगा, 13 पिप्स का। ठीक है, और आपकी जो वन विन रेशो होगी इस केस के अंदर, वो 1:5 होगी। ठीक है, लेकिन इस चीज को समझने के लिए आपकी प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। सही है, कि आपने ट्रेड को प्रैक्टिस करना है। और कोई केस यहाँ पे ले लेते हैं। ये देखे, मार्केट ने ये ट्रैप बनाया, इसकी क्लोजिंग पे ऊपर हमने यहाँ से एंट्री ली। ठीक है, और ये स्वीप पॉसिबल था। अगर हम इस स्वीप का वेट कर लें, या नेक्स्ट कैंडल का थोड़ा सा वेट कर लें, तो हमें यहाँ पे, या अगर हम इस कैंडल का वेट करते हैं तो यहाँ से एंट्री बनती है। ठीक है, और फर्स्ट टीपी हमारा हाई यहाँ तक बनता है, और सेकंड टीपी हमारा ऊपर बनता है। और जो मैं चीज़ पहले बता रहा हूँ, कैंडल क्लोजिंग की बेस पे एंट्री की, तो मार्केट को आप यहाँ से एंटर करेंगे, और फिर आप नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग देखेंगे, अगर वो वापस आती है तो आप सेफ रहेंगे, और अगर वो क्लोजिंग नीचे देती है तो आप ट्रेड से आउट हो जाएंगे मैनुअली। ठीक है, ये एग्रेसिव ट्रेड होती है। ठीक है, जो ट्रैप की कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर हो रही होती है। ठीक है, या फिर मोमेंटम शिफ्ट हुआ, यहाँ पे ये ट्रैप बना, आपने इसकी क्लोजिंग पे ट्रेड ली। ठीक है, जब आपको पता है कि बाय कंफर्म हो गई है। ठीक है, और आप कहते हैं कि हमने यहाँ से ट्रेड ले ली, इसकी बॉडी से नीचे या यहाँ तक रख लिया इसको,
और 1 रेशो आप देख रहे हैं 4 की फर्स्ट टीपी है, और अगर सेकंड टीपी रखें तो 140 पिप्स आपको जस्ट 20 पिप्स के बदले में मिल रहे हैं। तो ये ट्रैप्स है और इसके अंदर एंट्री का तरीका कार है। ठीक है। इसमें एक चीज के साथ अगर आप लोगों का कर दूं, तो मैं समझाना चाह रहा हूँ। हाँ, ये देखें, ये चीज एक्चुअली मैं क्लियर करना चाह रहा था आप लोगों को कि मार्केट ने ये बीरिश ऑर्डर ब्लॉक बनाया 15 मिनट में। ठीक है। ये बीरिश ऑर्डर ब्लॉक बनाया और बहुत हाई वॉल्यूम के साथ बनाया। ठीक है, ट्रैप था। तो मार्केट ने जब ऊपर जाना हो और लो के ऊपर हाई वॉल्यूम आ रहा हो, तो इस बात का साइन होता है कि अब मार्केट बाय का वॉल्यूम ले रही है। और अगर मार्केट हाई के करीब और हाई वॉल्यूम आ रहा हो, तो हम इस बात का साइन लेते हैं कि अब सेलिंग वॉल्यूम आ रहा है। ठीक है। अब ये कैंडल देख रहे हैं, अल्ट्रा हाई आ रहा है, मार्केट ने इस हाई को एक दफा स्वीप किया और फिर यहाँ पे साइन दिया। ठीक है। हमारे पास क्या किया मार्केट ने, ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल और फिर ये ग्रीन कैंडल। तो मार्केट ने इस चीज़ का साइन दिया, तो प्रॉपर एंट्री यहाँ एफवीजी वाले एरिया से, या फिर एग्रेसिव एंट्री इस ट्रैप के, ये जो दो कैंडल हुई हैं इन ट्रैप्स के या इस ट्रैप की एंट्री के बाद यहाँ से आप ले सकते हैं। इसकी क्लोजिंग के बाद। ठीक है। लेकिन इस चीज़ के ऊपर आपकी प्रैक्टिस होना ज़रूरी है, ट्रैप्स को समझ में आना ज़रूरी है। फर्स्ट टीपी आपका यहाँ पे बनता है हाई तक, पिछले हाई तक, और सेकंड टीपी आपका बनता है जितना पीछे था उसके मुताबिक तकरीबन 40-50 पिप्स आप मजीद एक्स्ट्रा नेक्स्ट लिक्विडिटी लेवल डिटरमिन करके उसमें कर सकते हैं। तो ये हमारा सेकंड टीपी बन सकता है। ठीक है। यहाँ पे देखें, ये एक चीज़ जो बहुत प्रोमिनेंट है, ये मैं समझाना ज़्यादा चाह रहा हूँ। होपफुली ये कंसेप्ट हो रहे होंगे, मैं एंड पे दोबारा रिवाइज भी कर दूंगा। ये ग्रीन कैंडल में हाई वॉल्यूम आया जिसे रेड कैंडल ने ब्रेक किया। ठीक है। ये लो पे हाई वॉल्यूम आया, ये ट्रैप बना, और फिर मार्केट ने लो वॉल्यूम के साथ जो है वो रेड कैंडल को इनगल्फ किया। ठीक है। तो यहाँ पे ये आपकी कंफर्मेशन हो गई। ठीक है, ये ट्रैप बना और ये आपकी कंफर्मेशन हो गई। तो अगर हम एग्रेसिव एंट्री लेंगे तो थोड़ा सा इसके अंदर हम रिस्की हो सकते हैं। सो हम क्या करेंगे, अगर हम कंफर्मेशन के बाद एंट्री लेते हैं, तो ये आपके सामने यहाँ पे इसकी क्लोजिंग के बाद यहाँ से एंट्री फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक से, एसएल यहाँ पे बल्कि यहाँ पे बनेगा इसका। ठीक है, उस एंट्री के बाद नहीं, इस फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक के नीचे फर्स्ट एंट्री का पॉइंट यही होगा, और सेकंड एंट्री आपकी उसी के मुताबिक यहाँ तक बनेगी, लॉन्ग की ट्रेड जाएगी। सही है। लेकिन फर्स्ट एंट्री आपकी, आपने देख रहे हैं कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर उसने फिल कर दिया। उसके बाद ये टाइम डिपेंडेंट होता है कि टाइम क्या है। इस तरीके से आपने मार्केट के ट्रैप्स को समझना है। सही है, ये जो मैं चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट कहाँ पे बुलिश एरिया के अंदर, मतलब जहाँ पे मार्केट ने ऊपर जाना हो वहाँ बिरिश ट्रैप बनाएगी, और जहाँ बिरिश जाना हो वहाँ बुलिश ट्रैप बनाएगी। और इस चीज़ को आप वॉल्यूम समझेंगे। मंडे को मैं आप लोगों की वॉल्यूम बेस एंट्री के सरसाथ के साथ क्लास करवाऊंगा, और आप लोगों ने उस क्लास को के अंदर जो है ना मज़ीद वॉल्यूम को समझ लेना है। ठीक है, वॉल्यूम बेस एंट्री को। ठीक है, हम पूरा वॉल्यूम का कोर्स नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ वॉल्यूम बेस एंट्री को, कि अग्रेसिव एंट्री अगर वॉल्यूम से समझ आनी चाहिए कि मुझे यहीं पे अंदाजा हो जाए कि मार्केट अब जाना चाह रही है, तो उसकी मैंने एक चीज़ बता दी आपको कि हाई के करीब रेड कैंडल के अंदर सेल वॉल्यूम आना शुरू कर दे, और लो के करीब जो है वो ग्रीन कैंडल में वॉल्यूम आना शुरू कर दे, तो हम कहेंगे कि मार्केट जो है अब अपना ट्रेंड चेंज करने लगी है। ठीक है। तो ये इस चीज़ के ऊपर, ट्रेंड रिवर्सल के ऊपर हल्की सी चीज़, और एंट्री बेस, तो वो मैं सर साथ से कहूँगा वो आप लोगों की क्लास लेंगे। आज ये ट्रैप्स की क्लास थी, होपफुली आप लोगों ने इस चीज़ को समझा होगा अच्छे से। अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है। तो जी,
शुएब। सलामकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मैंने ये पूछना था, एक तो वो जो हमने अपने चार्ट्स वगैरह जो हम डेली प्रैक्टिस करते हैं वो किधर शेयर करने होते हैं, मुझे नहीं मुझे उसके बारे में। व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप, आपका व्हाट्सएप मुझे नहीं। आज जिस नंबर से मैंने लिंक वगैरह भेजा है वही है। हाँ उसी पे, अच्छा ठीक है, डायरेक्ट यानी कि आपको व्हाट्सएप कर हाँ दिया करना। बिल्कुल डायरेक्ट। कोई ईमेल वगैरह नहीं है, कोई बीच मैसेज में है, नेक्स्ट सोर्स करते सोर्स हैं। नहीं डालना। नहीं, व्हाट्सएप देखें सबसे ज़्यादा आसान है, आपके भी सोर्स रीच में और मेरे भी रीच में। वैसे ठीक तो हो गया हमारा पोर्टल पे इस तरह का ऑप्शन है, लेकिन वो सारों को फिजिबल नहीं है, तो आप लोगों की फैसिलिटी के लिए व्हाट्सएप का ऑप्शन ही ओपन कर दिया। ठीक है। और जो ग्रुप डिस्कशन ग्रुप है वो कभी ऑन नहीं ना हुआ? आज कर देता हूँ मैं आप लोगों का। अच्छा ठीक है, ये ठीक पूछना है। था। जी उज़ैर, आपको आप अनम्यूट कर सकते हैं खुद को। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये ट्रैप का तो मुझे समझ आ गया। तो वॉल्यूम के सर यही था कि जैसे मार्केट ने अगर आप जाना है तो नीचे, जब लो वॉल्यूम नीचे आए मार्केट, वहां से आप हाँ जाना है तो हमें शो कराएगी कि हाँ सेल का वॉल्यूम ज्यादा शो कराएगी। हाँ तो फिर उसके बाद जब इनगल्फ कर लेती है बुलिश के हाँ साथ वो, तो वहां से हमारा एंट्री पॉइंट बन सकता हाँ। है। अच्छा, इसी आज तरह। आज की अगर फोरकास्ट देखी हो ना, तो देखे मैंने ये एरिया बताया हुआ था कि यहाँ पे एशियन हाई है पुराना, और इसे स्वीप जी करके मार्केट सेल करेगी। तो जब यहाँ इन कैंडल्स के अंदर मार्केट में हाई वॉल्यूम आने लग गया, तो मैं भी सिक्योर हो गया कि यहाँ पे लिक्विडिटी आएगी और मार्केट यहाँ से सेल होगी। ठीक है। फिर यहाँ से जब इसने इस कैंडल में हाई वॉल्यूम दिया, नेक्स्ट कैंडल ने भी हाई वॉल्यूम दिया, और उन्होंने डाउनवर्ड पूरा एक पोटेंशियल कैंडल बनाई। ठीक है। तो जो इस बात का साइन जी हो गया, वॉल्यूम से हमें हेल्प मिल गई कि हाई पे जाके वॉल्यूम ज्यादा आ रहा है, जो इस बात का साइन है कि मार्केट अब अपना ट्रेंड चेंज करेगी। ठीक है। और उसके ठीक सेकंड चीज ये है कि मार्केट की कैंडल्स वापस रेड आके क्लोज हुई। ठीक है। कैंडल्स को क्या हुआ ठीक। कि वापस रेड आके क्लोज हुई, तो हमें ये श्योरिटी हो गई कि मार्केट अब सेल होगी। ठीक है। चलिए, मतलब इनगल्फ कर ले तो उसी उसमें तो फिर हम हम्म। कंफर्म श्योर हो जाते हैं कि आइडियल अब। क्या है, आइडियल ये है कि अगर इस ग्रीन कैंडल में हाई वॉल्यूम आए और जी रेड कैंडल लो वॉल्यूम के साथ इसको इनगल्फ कर ले, इसको ब्रेक कर दे डाउनवर्ड। ठीक है। कोई एक कैंडल, ठीक है, बेशक एक हो, दो हो, तीसरी हो, कोई कैंडल इसको डाउनवर्ड ब्रेक कर दे, तो वहां पे आप श्योर हो जाएंगे, आप वहां से ट्रेड में एंटर हो सकते हैं। ऐसा इसी कैंडल की वीक के पीछे आएगा। ठीक हो गया समझ सर। आएगी ये बात ये सारों को, कि मार्केट की इस ग्रीन कैंडल में हाई वॉल्यूम आया हो, और रेड कैंडल हाई के ऊपर, और रेड कैंडल लो वॉल्यूम के साथ उसको डाउनवर्ड ब्रेक कर दे, तो ये हमारी श्योरिटी हो जाएगी। ठीक है। कि मार्केट ने सेल जाना है। इसी तरह ठीक। अगर मार्केट लो पे मौजूद है, ठीक है, बाय साइड लिक्विडिटी पे मौजूद है, और मार्केट में रेड कैंडल में हाई वॉल्यूम आता है, और ग्रीन कैंडल लो वॉल्यूम के साथ उसको अपसाइड ब्रेक कर देती है। ठीक है। कोई कैंडल, अगली कैंडल, उससे अगली, उससे अगली, ठीक है, वो उसको क्या कर देती है, अपसाइड ब्रेक कर देती है, तो इस बात का साइन हो जाएगा कि मार्केट अब बाय जाना चाह रही है। ठीक ठीक है। हो गया सर। ठीक हो गया। जैसे कि यहाँ पे भी अभी ये एक ट्रैप बनाती हुई मुझे लग रही है कि मार्केट ने यहाँ पे बेरिश शो किया, और अब ये जो इसने बुलिश इनगल्फिंग कर ली है ना, इस हाई वॉल्यूम रेड कैंडल की लो वॉल्यूम ग्रीन कैंडल के साथ, तो अब ये इस बात का साइन है कि मार्केट अब बुलिश जाना चाह रही है। ठीक है। जी सर, सेम हुआ है, जो अभी आपने पढ़ा है उसी तरह ही हो रहा है। हाँ उसी तरह की चीज़ है। ठीक है। ठीक हो अलबत्ता गया एक सर। इफेक्ट अभी इस पे हो रहा है, वो है डॉलर इंडेक्स का। तो डॉलर इंडेक्स का इफेक्ट इसको चेंज कर सकता है, लेकिन ओवरऑल हम जिस चीज़ को समझे हैं वो हमें यही बता रहा है कि हम यहाँ से ट्रेड में एंटर होंगे, हमारा एसएल यहाँ होगा, और हमारा टीपी फर्स्ट स्थाई तक होगा। सही। लेट्स सी, ठीक हो मैं गया के सर। यहाँ पे बना देता हूँ, करंट मार्केट का है। तो हम कहते हैं कि हम इस जगह से एंटर हैं, ये हमारा एसएल है, ये हमारा टीपी है। ठीक है। तो लेट्स सी कि ठीक। मार्केट किस चीज़ को रिस्पेक्ट देती है, और वो अगर इस हाई के ऊपर आ जाती है तो हमारा एमएसपी कंफर्म हो जाएगा। सही है। जी, मोमेंटम फिर भी हो जाए। हाँ मोमेंटम शिफ्ट भी हो जाएगा, मतलब पोटेंशली एग्रेसिवली आए। ठीक है। आप लोगों का, आप लोग ना कल जो मैंने बैच ए की क्लास ली है ना, ज़रा उसकी रिकॉर्डिंग देख लें आप लोग। ठीक है। बैच बी वालों को थोड़ा सा मोमेंटम शिफ्ट में अभी भी कन्फ्यूजन थी, तो उन लोगों की कल क्लास में मैंने वो चीज़ क्लियर की है। ठीक है, मोमेंटम शिफ्ट को। तो आप लोग ज़रा उसकी रिकॉर्डिंग भी देख लीजिएगा, तो इंशाल्लाह हेल्प हो जाएगी। बाकी के क्वेश्चन हुए तो मैं नेक्स्ट सेशन में कर लूँगा उसके रिगार्डिंग, एमएस के रिगार्डिंग। ठीक है। क्योंकि ये आप लोगों का कॉमन इशू आ रहा था, एंट्री और मोमेंटम शिफ्ट, तो क्वेश्चन ज़्यादा मेरे पास ही आ रहे होते हैं। आप लोगों का बैच 11 का ओवरऑल भी फीडबैक अच्छा है,
तो असाइनमेंट्स के हवाले से। तो सर वो अभी कल वाली क्लास आई थिंक अपलोड नहीं हुई है हो अभी गई तक है, हो पोर्टल। गई है, हो हो गई गई। है, हो गई ओ, है, हो गई है। कल तो ठीक। मैंने इधर करवा के गया था उसी टाइम ही। तो अब सारी क्लासेस जितनी हैं अभी अपलोडेड हैं। ठीक है, वो बीच में सिर्फ ठीक। सिस्टम यहाँ पे था नहीं, इस वजह से एक एक वीक में वो इशू आया था जब सर आउट ऑफ सिटी थे। तो बाकी अब इंशाल्लाह टाइमली अपलोडेड होती रहेंगे। अच्छा जी, ठीक। जरनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हारिस भाई कैसे हैं आप? खैरियत अल्लाह से का हैं? शुक्र, आप सुनाए। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह। हारिस भाई, ये ट्रैप्स का सेशन था ये, ज़बरदस्त समझ आ गया मुझे। हम्म। एक और ट्रैप्स हैं वो होते हैं सेशंस पे। हम्म। अब जिस तरह ये न्यूयॉर्क से पहले लंदन हम्म। सेशन था, हम्म। तो वहां पर उसने लिक्विडिटी स्वीप की लंदन लो की और ऊपर चला गया। तो हम्म। मैंने वहां से ट्रेड एग्जीक्यूट कर दी, बाय की। तो हम्म। लेकिन वो थोड़ा सा ऊपर जाके वापस नीचे आ गया। अच्छा, ये चीज़ ना तो आप लोगों की तरफ से क्वेश्चंस में भी आ रही है, सेशन स्वीप और सेशन ब्रेक का फर्क। ठीक है, कब हमें पता लगेगा सेशन स्वीप हो के मोमेंटम शिफ्ट हो गया है, या वो जस्ट रिट्रेस कर रही है और मार्केट एक्चुअली ट्रेंड फॉलो कर रही है। ठीक है, इस चीज़ को मैं आप लोगों को बिल्कुल क्लियर कराऊंगा नेक्स्ट वीक में ना, लाइव मार्केट के अंदर ट्रेडिंग सेशन करेंगे हम। ठीक है। ठीक है, उसके अंदर सारी डिटेल आप बता देंगे। हाँ, इंशाल्लाह उसके अंदर हम इसको ब्रीफली मैं इसको डिस्कस करूंगा कि क्योंकि सेशन, यहाँ काफी ये देखें, अलग अलग चीज़ें हैं दोनों। ठीक है, कि मार्केट क्या कर रही है, मार्केट स्वीप कर रही है और या फिर मार्केट, देखें मार्केट लाजमी तो नहीं है ना कि हर दफ़ा वहां से मुड़े। ठीक है, इस चीज़ को तो समझते हैं ना कि आप मार्केट हमेशा तो नहीं उस चीज़ को करेगी। बिल्कुल ठीक है, प्रॉब्लम थोड़ा सा ये आता है कि मार्केट, बिल्कुल लेकिन वो रेजिस्टेंस लेवल तो है फिर भी। ठीक है, कोई भी सेशन हाई है या सेशन लो है, वो लाजमी नहीं है कि हर दफा मार्केट उसको कंप्लीट रिस्पेक्ट दे, लेकिन बहरहाल रेजिस्टेंस है। अब कब वो रेजिस्टेंस की वजह से थोड़ा बहुत रिट्रेस हो रही है, कब उसका क्या मूड है, ये चीज़ हमें स्ट्रक्चर से समझ आती है। ठीक है, इसीलिए डेली ब्यास वाला लेक्चर, हम्म, उसके ऊपर आप लोगों की ग्रिप होना ज़रूरी है। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि बाकी सब चीज़ें, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो एक तरफ और स्ट्रक्चर एक तरफ है। आपकी स्ट्रक्चर पे ग्रिप है तो आपकी कोई भी स्ट्रेटेजी है, आप कामयाब हो रहे होंगे। आपको स्ट्रक्चर पे ग्रिप नहीं है तो दुनिया जहान की अच्छी स्ट्रेटेजी ले आए लेकिन आप लोग मार खा रहे होंगे। ठीक है, इसलिए स्ट्रक्चर के ऊपर जी फोकस थोड़ा बिल्कुल। बढ़ाना है आप लोगों ने। मैं समझ गया इसमें। ठीक थैंक है। यू। बहुत शुक्रिया। जी सफदर। आप अनम्यूट कर सकते हैं सफदर खुद को, हाँ। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जैसे आपने ट्रैप्स पढ़ाए हैं, हम्म। तो सर इस पे हम जो जिस टाइम फ्रेम में हम ट्रैप्स देख रहे होंगे उसी टाइम फ्रेम में हमने एंट्री लेनी है, या हम छोटे टाइम फ्रेम में भी जाके एंट्री ले नहीं, सकते हैं? एंट्री तो देखें छोटे टाइम फ्रेम में ही लेनी है। ठीक है, तो सर उससे उस हमारा एसएल छोटा एंट्री हो का गया। स्टॉप अभी लॉस इसी को कैसे मैनेज इसी को अगर करेंगे? मैं 5 या 3 मिनट में कर लूँ तो मुझे यहाँ पे भी कंफर्मेशन देखे मिल रही है। जी। ठीक है, और मेरा यहाँ से एसएल भी बहुत छोटा हो जाएगा। ठीक है, और ये सेम वॉल्यूम की उसी तरह की कंफर्मेशन है जो मैं चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये सर थ्री ये में मोमेंटम शिफ्ट के इधर बाद देखें। हम फिर इसको पहले मोमेंटम शिफ्ट नहीं की नहीं, ये एग्रेसिव कंफर्मेशन? एंट्री के लिए बता रहा हूँ, मोमेंटम शिफ्ट हमारी ट्रेड को सेव कर देगा। सही है। ओके। हाँ, ठीक है। ये देखें यहाँ पे ये बेरिश इनगल्फिंग। ठीक है, ट्रैप बन रहा है, और जी। मार्केट जो है ये दोबारा इसने ट्रैप बनाया, और यहाँ पे ये जी। ऑर्डर ब्लॉक, इसने फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक बनाया, तो मैं यहाँ 3 मिनट में यहाँ से ट्रेड में एंटर हो सकता हूँ। ठीक है, ठीक जो कि है। अगर मैं यहाँ पे एसएल रख रहा हूँ तो मेरा कितना एसएल है, 20 पिप्स का एसएल बन रहा है, जो कि मार्केट ऑलरेडी 1:1 उसका कर चुकी होगी अभी। ठीक है, ओके। अगर मैं ये देखूँ तो। ठीक है, 1:1 से ज़्यादा ये। तो जी अगर सर। उसका अब इस चीज़ को अगर मैं बना रहा हूँ, ठीक है, तो क्या है कि मेरा विन टू रिवार्ड रेशो और ज़्यादा अच्छी होगी जितने छोटे टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन के साथ लूंगा। अब यहाँ पे ये जी हाई सर। वॉल्यूम आया था। ठीक है, अब इस हाई वॉल्यूम को देख के यहाँ से प्रेशर में नहीं आ जाना कि यहीं से मार्केट ने बाय होना है। ठीक है, बल्कि आपने इसके ट्रैप्स को समझना है, मार्केट के जी। प्रॉपर बिहेवियर को देखना है, और उसके बाद मार्केट में एंटर होना है। ठीक है, अब यहाँ पे ये लो पे हाई वॉल्यूम है। अच्छा, ये वाला थोड़ा सा इफेक्ट ना न्यूज़ की वजह से भी पड़ा है। ठीक है, न्यूज़ डॉलर के हक में आई है जिसकी वजह से मार्केट यहाँ से भी दे के और यहाँ से भी साइन दे के फिर मार्केट थोड़ा सा नीचे आई है। ठीक है, तो जी यहाँ से भी सर। देखें, अगर हम इस ट्रैप की बेस के ऊपर एंट्री लेते हैं तो यहाँ से कितना सा असल, ये स्काल्पिंग स्ट्रेटेजी भी रखें
तो आप लोगों की विन टू रिवार्ड रेशो बहुत 1:2 से अच्छी मिल जाएगी आप लोगों का, कि मैं यहाँ से एंटर हूँ, ये मेरा एसएल है और ये मेरा टीपी है। ठीक है, जी जी। ये छोटी सी स्कैल्पिंग की ट्रेड, ठीक है, लेकिन ये सारी बात है। तो देखें 27 पिप्स आपके हो रहे हैं, 14 पिप्स, 1:2 की ट्रेड आप लोगों की सुकून से बन रही है। ठीक है, जी एग्रेसिव सर। एंट्री के साथ। तो हम क्या करेंगे कि हम 15 20 25 पिप्स पे आराम से अपना प्रॉफिट सिक्योर कर सकते हैं। उसके बाद मार्केट अगर मोमेंटम शिफ्ट करती है तो हम ज़्यादा सिक्योर हो जाएंगे। हमारी ट्रेड जो पीछे चल रही है वो तो पहले ही अच्छी जगह पे, और मार्केट अगर रिट्रेस करती है हम दोबारा एंट्री भी ले सकते हैं और हमारे एसएल का खर्चा भी निकल आएगा। जी सर समझ ठीक रहे है। हैं बात को? तो जी सर, लेकिन एक और क्वेश्चन है। ये फिर बात समझ लें कि स्ट्रक्चर पे ग्रिप के साथ और प्रैक्टिस के साथ इस चीज को, ठीक है, हर जगह नहीं देखते रहना इस चीज को। ये जो आज जी बताइए मैंने, लिक्विडिटी एरिया, अच्छे लिक्विडिटी एरिया प्रॉपर मार्क हुए हों, तो हमने उसी चीज के ऊपर इस चीज को स्टडी करना है। सही है, जी, जहाँ से सर कोई डबल कंफर्मेशन हमें मिल जाए। डबल मिल जाए। सर एक क्वेश्चन और है मेरा। जी जी। सर जैसे हमारे जो सेशंस हाईज एंड लोज हैं, हम उन पे हम्म ट्रेड कर रहे होते हैं। हम्म तो सर जब मोमेंटम शिफ्ट होता है तो कभी हम्म कभी जो हमें जो फेयर वैल्यू गैप की जगह पे ना हमें कोई इम्बैलेंस एरिया मिल जाता है। हम्म। तो सर आज भी वो इस तरह की कंडीशन बनी थी 3 मिनट में। तो सर जो इम्बैलेंस एरिया होगा उसको हम कंप्लीट फिल होने पे ट्रेड लेंगे, जस्ट हमने देखिए, उसको जैसे ही वो इम्बैलेंस को टच। ट्रेड नहीं किया जाता है। ठीक है, इम्बैलेंस बेसिकली क्या है, मैग्नेट है मार्केट का। इम्बैलेंस ये बता रहा होता है कि इसके दरमियान में बहुत सारे ऑर्डर्स होंगे जो पिक नहीं जी। हुए। तो जब ऑर्डर पिक नहीं हुए तो मार्केट उनको पिक करने वापस आएगी। ठीक है, जिसको हम कहते हैं इम्बैलेंस फिल। ठीक है, ओके। तो इम्बैलेंस फिल हो जाता है। ठीक है, वो फिल 50% हो सकता है, वो 70% हो सकता है, वो 100% हो सकता है। ये जी सर। पॉसिबिलिटीज मौजूद हैं। हम उसके फिल के ऊपर देखेंगे, रास्ते में कहीं ऑर्डर ब्लॉक छोटे टाइम फ्रेम में पड़ा हो उसी इम्बैलेंस में। समझ जी। रहे हैं बात को? जी उस सर। ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर हम कंफर्मेशंस देखेंगे। ठीक है, जी सर। ये कंफर्मेशंस अब आप लोग आजकल पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक आप लोगों को पिछली एंट्री की चीज हुई, एम मोमेंटम शिफ्ट आप लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, एक आप लोगों को एग्रेसिव एंट्री का तरीका अभी बता दिया कि मार्केट पहले ट्रैप बनाए और फिर जी उसी सर। ट्रैप को ऊपर की तरफ इनगल्फ कर दे, तो हम उसके साथ एंटर हो जाएंगे मार्केट में। जी सर। ठीक है, सर और जैसे ये जी। स्मॉलर टाइम फ्रेम में होगी। हम 15 20 पिप 25 पिप्स के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉफिट सिक्योर कर लेंगे। और आप देख लें कि ये चीज जहां जहां भी आप लोग करेंगे, ठीक है, इसको देख ठीक लें, है। ये इस कैंडल को, कि यहाँ पे ये जी। 3 मिनट है, हालांकि 3 मिनट ने इसको नीचे इनगल्फ किया। इन्वेस्ट इसकी किया है। क्लोजिंग पे, हाँ, लेकिन ये एरिया है, यहाँ पे एशिया लो है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एशियन एशिया लो। लो है। ठीक है, हाँ, मैं ऐसे अंदाजे में नहीं कह रहा, मुझे आइडिया है इसलिए। ठीक है, तो मैं यहाँ क्लोजिंग पे भी एंटर होता हूँ। मेरा एसएल ये बनेगा और मेरा फर्स्ट टीपी भी इस ऑर्डर ब्लॉक के साथ मैं रखता हूँ। तो ये कितना बन रहा है, 1:2.5 की ट्रेड फर्स्ट टीपी के साथ बन रही है। ठीक है, तो जी सर। और अगर इसके बाद मजीद एमएस हो जाता, मार्केट इसी हाई को टेस्ट कर लेती, तो हमारी ट्रेड सिक्योर हो जाती, हम इसको लॉन्ग रन में चलने देते। जी सर। सर समझ आ जैसे गया? ना वो। जी सर, वो जैसे इम्बैलेंस एरिया था ना, तो छोटे टाइम फ्रेम में मैं गया हूँ तो वहां पे ना हम्म। मतलब मुझे वो फेयर वैल्यू गैप मिल गया था। तो हम फेयर वैल्यू हाँ। गैप को ज्यादा हम तरजीह देंगे ना उस पे। हम्म। अच्छा, वो चीज़ ऐसे है, ये चीज़ वैसे हम लाइव सेशंस में डिस्कस कर लें, तो क्योंकि ये आज की क्लास से रिलेटेड नहीं जी है। सर, जैसे ठीक आपको है, बेटर नेक्स्ट लगे वीक सर। में मैं जी। क्लासेस बस 2 वॉल्यूम की सर साथ की करवाऊंगा और बाकी हम सेशंस कर लेंगे, और जी सर। रिमेनिंग लेक्चर सर बदर आके कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है। जी सर थैंक यू। जी सर थैंक यू सो मच। जी, अरबाब असगर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा स्ट्रक्चर से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, अगर आप अलाउ जी, करें। बताएं। सर नॉर्मली मतलब कि स्ट्रक्चर, हाँ, जैसे अगर पूरे स्ट्रक्चर हायर हाइज बन रहे हैं तो हम्म। वैसे एक स्ट्रक्चर पॉइंट कब कंफर्म होता है? मतलब कोई उसका रूल है भी, इतनी परसेंट रिट्रेसमेंट हो, या उसका कोई और उसको कंफर्म करने का आपको तरीका है? ब्रेक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म है आपको? जी सर। क्या होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर? सपोज दैट मतलब मैं एक मिनट मार्क कर देता हूँ, ये एक हाई है। जी, ठीक है, इसका ब्रेक कब कंफर्म होगा? मतलब सर बदर जैसे कहते हैं कि जितनी कैंडल उसके ऊपर क्लोजिंग देगी वो उतना कंफर्म हो जाएगा, जितनी अच्छा, भी कैंडल उस एक मिनट, कितनी कैंडल ऊपर क्लोजिंग दे? मिनिमम दो, दो या दो से ज्यादा। हाँ हाँ, ये इंपॉर्टेंट बात थी जो मैं असल में पूछना चाह रहा था आपसे, कि मार्केट ने ये क्लोजिंग दी तो क्या यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म हो गया? नहीं।
तो कहाँ कंफर्म हुआ फिर? मतलब सेकंड, एक और भी ऊपर, सेकंड कैंडल अगर इसके ऊपर रुक ऊपर रही हो, एक, लेकिन अगर ये वापस आके इनगल्फ कर ले तो हम क्या कहेंगे, ये क्या था? ये ट्रैप था। ये ट्रैप था। ठीक है। जी सर। इन ट्रैप्स के साथ स्ट्रक्चर में और चीजें मैं सेशन में आप लोगों के साथ करता रहूंगा। ठीक है, ये ट्रैप था। सही है, इसको आप देख भी सकते हैं, 2 दफा 2 जगह पे देख सकते हैं। ठीक है। और वही ट्रैप्स जी एक्चुअली मैं पढ़ा रहा हूँ कि मार्केट ने ये स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्रेक किया। जी सर। ठीक है। लेकिन सेकंड कैंडल किधर गई, ऊपर जाके क्लोज हो क्लोज हो गई। ठीक है। ट्रैप गया। जी सर। नजर आ गया और यहाँ से एंट्री, लेकिन इसका एसएल बड़ा बनता है। ठीक है। जी इसी तरह मार्केट ने यहाँ पे भी ट्रैप ये किया कि क्लोजिंग कहाँ पे जाके दी, वहां पे बाहर। जाके दी। लेकिन सेकंड कैंडल कहाँ आके क्लोज हुई, अंदर आके भी अंदर आ क्लोज हुई गए। और उसने इनगल्फ भी कर दिया। जी तो सर। जब उसने इनगल्फ भी कर दिया ना, तो अब स्ट्रॉन्ग साइन है ये। जी सर। ठीक है, अब सुकून के साथ आप एंट्री ले सकते हैं, यहाँ इनगल्फ कर दिया, स्ट्रॉन्ग साइन है, आप सुकून के साथ एंट्री ले सकते हैं। समझ आ रही है जी। बात की? जी सर। तो आप स्ट्रक्चर के अंदर किस चीज से कंफ्यूज हो रहे थे? वैसे सर ये जो स्ट्रक्चर पॉइंट्स बनते हैं, मतलब प्राइस वापस आना शुरू हो गई है, हाँ। तो वो थोड़ा सा रिट्रेस होके वापस दोबारा कंफर्म अपना कंटिन्यू कर देती है स्ट्रक्चर, हम्म। तो नीचे वाले पॉइंट को भी हम मार्क करेंगे, चाहे वो जितना भी रिट्रेसमेंट है या उसके कुछ रूल्स हैं मैं भाई। आगे समझ इस तरह है ना कि स्ट्रक्चर पे हम हमारे सेशंस जो होंगे ना, लाइव सेशन, वो समझें कि मेनली स्ट्रक्चर की चीज़ों पे ही होंगे। ठीक है, बड़ी काम की चीज़ें बताऊंगा, कोशिश करिएगा मैक्सिमम अटेंड हो सके। ठीक है। सही। जो मेरी सही हो ऑब्जर्वेशन गया। है वो सारी चीज़ें हैं। ठीक हो गया। तो मौज़म क्या, चले पहले बिलाल, जी बिलाल बात कर लें। आपकी आवाज़ नहीं आ रही बिलाल। बिलाल बात कर लें आप, अनम्यूट किया आपने खुद को, होपफुली क्लास में ही है। चले, क्वेश्चन नहीं है, मैं 1 2 3 करके क्लास को रिपीट कर देता हूँ। वन वन थिंग ये थी कि मार्केट बाय लिक्विडिटी पे आएगी और वो ये शो कराएगी कि वो सेल होने लगी है, या वो सेलिंग लिक्विडिटी पे आएगी और इस तरह से शो कराएगी जैसे वो बाय होने लगी है। ये फ्रंट मार्केट में आपके पास 2 एग्जांपल मैं मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट चीज़ है। तो हमने इससे अवेयर रहना है। हमने हमें जब ये हो जाएगा ना, तो ये चीज़ बल्कि हमारी चीज़ को कंफर्म कर देगा कि यहाँ पे ये जो चीज़ ट्रैप बनी है, इसने अब मार्केट ने ट्रेंड ने रिवर्स होना है। ठीक है, ये चीज हमारी थ्योरी को, हमारी उस चीज को कंफर्म कर देगा। ठीक है, ये फर्स्ट चीज है। ठीक है। 2 एंट्री के तरीके हो सकते हैं। एक तो हम उस कैंडल की क्लोजिंग पे एग्रेसिव एंट्री लें और एसएल मैनुअल रखें और नेक्स्ट कैंडल का वेट करें कि वो किस तरीके से क्लोज हो रही है। ठीक है। और सेकंड ये है कि हम उस ट्रैप को आइडेंटिफाई होने दें और मार्केट को वापस क्लोजिंग देने दें, और जब मार्केट वापस उस स्ट्रक्चर में क्लोज हो जाए उसके बाद हम एंट्री लें। ठीक है, ये 2 तरीकेकार हैं। ठीक है, ये सेकंड चीज मैंने पढ़ाई है। और उसमें वॉल्यूम के इस तरीके से हम कंफर्मेशन ले सकते हैं हाई और लो के ऊपर, कि अगर उस हाई के करीब वॉल्यूम ज्यादा आने लग गया है और उस लो के करीब, उस हाई के करीब ग्रीन कैंडल में वॉल्यूम ज्यादा आ रहा है और लो के करीब रेड कैंडल में वॉल्यूम ज्यादा आ रहा है, तो इस चीज का साइन होंगे कि मार्केट जो है अब अपना ट्रेंड रिवर्स करने लगी है। ठीक है, ये 3 चीजें मैंने आप लोगों को पढ़ाई हैं। होपफुली इसके ऊपर आप लोग देखेंगे, इस पे प्रैक्टिस करेंगे और वॉल्यूम की हम जो नेक्स्ट क्लास लेंगे उसमें हम अपने लॉजिक्स को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। और इस चीज़ को आप लोगों ने मार्क करना है कि कहाँ कहाँ मार्केट ने ट्रैप्स बनाए और कैसे उसने अगेंस्ट मूव दी और कैसे हमारी कंफर्मेशन हो सकती थी। ये आप लोगों की असाइनमेंट है कि आप लोगों ने चार्ट में मार्क करके भेजना है। जी मुअज्जम। अस्सलाम वालेकुम हारिस भाई। वालेकुम अस्सलाम।
हरीश भाई, ये सेकंड चीज नहीं समझ लगी जो आपने बताई है कि मार्केट दोबारा क्लोजिंग दे, सेकंड कैंडल दोबारा मतलब क्लोजिंग इसने ये देगी। ट्रैप बनाया ना, जी। तो मार्केट ने जब वापस उसको जाके इनगल्फ कर लिया, या वापस उसी एरिया में जाके क्लोजिंग दे दी, तो अब हमें कंफर्म हो गया कि ये ट्रैप था और मार्केट ने अब अपना ट्रेंड चेंज कर लिया है। तो सही। हरीश भाई, जो आपने बताया था कि वो हाई वॉल्यूम के बाद लो वॉल्यूम के साथ उसको हाँ। ब्रेक करेगी, वो एक हम्म। बार। अच्छा, इस तरह है, मैं इसको ज़रा शॉर्टर टाइम फ्रेम में समझा देता हूँ, वहाँ पे कोई प्रॉपर एग्जांपल मिल जाएगी। ये वाली क्लास हरीश भाई एक बार दोबारा भी होगी वॉल्यूम वाली? वॉल्यूम की, सात सरसाद की, हाँ सरसाद सर की सात। प्रॉपर क्लास, चूंकि ये उनकी स्पेशलिटी है वॉल्यूम पे, तो वो उनके साथ कर लीजिएगा। ठीक है। आप भी बताएं। हाँ, मैं एक्सप्लेन कर रहा था यहाँ पे राइट नाउ, ये जो मार्केट ने लास्ट वीक है, इसमें इस तरह की कंफर्मेशंस नहीं दी हुई, जस्ट ये शो किया हुआ है कि हाई के ऊपर मार्केट ने वॉल्यूम ज़्यादा देना शुरू कर दिया, उसने ट्रेंड चेंज किया, और लो पे मार्केट ने ज़्यादा वॉल्यूम देना शुरू किया। ये देख रहे हैं, लो के ऊपर हाई वॉल्यूम आ रहा है, यहाँ पे हाई वॉल्यूम आ रहा है। ठीक है। और इसी तरह ठीक है। ये देखें, यहाँ पे मार्केट ने कंपैरेटिवली, पिछली कैंडल्स के कंपैरेटिवली यहाँ पे हाई वॉल्यूम आने लग गया, जो हमारे सेलिंग साइन को उसने स्ट्रांग किया, और फिर लिक्विडिटी स्वीप की, और जो तेजी से रिजेक्शन दी उसने क्या हमें कंफर्म कर दिया, ये जो इनगल्फिंग है। ठीक है। जी। इसने हमें कंफर्म कर दिया, जो चीज़ मैं कह रहा हूँ वो चीज़ तो यहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन यहाँ पे फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक की एग्जांपल मौजूद है। ठीक है। कि मार्केट फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक बनाए और उस फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक पे हम ट्रेड कर लें। ठीक है। और वॉल्यूम से हमें कैसे साइन मिल जाएगा कि मार्केट इस हाई पे ज़्यादा वॉल्यूम दे रही है, चाहे ग्रीन में दे रही हो या रेड में दे रही हो। ठीक है। ठीक है। ठीक है। हाँ। जी। जी राव शहबाज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये वाली जो आप एग्जांपल दिखा रहे थे ना, ये जो अभी ऊपर दिखाई है आपने, जी जी। तो इसमें आप जो कह रहे थे कि जो है ना, ये 15 मिनट पे, अगर आप इसको देखें 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, आप कह हम्म। रहे थे कि अगर वो हो कि जैसे कि ये लास्ट कैंडल ग्रीन वाली हमारी गई है, इसका हाई हम्म। वॉल्यूम हो, और उसके बाद वाली कैंडल जो है हम्म। वो लो वॉल्यूम के साथ है, इसमें तो हम्म। हाई वॉल्यूम है। हम्म। अब इसके बरक्स हम ये कर सकते हैं कि हम इससे ऊपर वाले या किसी नीचे वाले टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करके देखें पहले। ट्रेंड रिवर्सल का एक और साइन है, असल में चाह रहा था सर साथ से ही आप लोग पढ़ लेते तो ज्यादा अच्छा, उसमें ये चीज है, वो एक और साइन होता है, वो ये होता है, ये रेस करिएगा इसको, जी। कि मार्केट ने इस वॉल्यूम कैंडल में ज्यादा जी। वॉल्यूम आया। ठीक है, नॉर्मल से जी। ज्यादा वॉल्यूम आया, तेजी से हम्म। मार्केट ने शूट किया। ठीक है। अब क्या हुआ कि मार्केट ने जो नेक्स्ट कैंडल में वॉल्यूम आया, मार्केट ने उसको, अगर मैं इसको 1 मिनट में ले जाऊं, मुमकिन है 1 मिनट में हमारी मर्जी की एग्जांपल मिल जाए जिससे मेरी चीज क्लियर हो जाए। हम्म। ठीक है। ये देख लें, ये चीज़ अक्सर में मैं बताना चाह रहा था, और ये 1 मिनट में ज़्यादा आसानी से मिल जाएंगी आपको। ये ग्रीन कैंडल में हाई वॉल्यूम, और ये ट्रैप भी बना है। ठीक है, ये एग्जैक्टली स्ट्रक्चर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, कि ये रेड कैंडल में ज़्यादा वॉल्यूम, ग्रीन ने उसको ऊपर इनगल्फ किया, ट्रैप बनाया, और फिर नेक्स्ट जो रेड कैंडल ने ग्रीन को इनगल्फ किया, वो मजीद लो वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया। ठीक है। इस कैंडल ने भी और इस कैंडल ने भी। ठीक है। जी। ये बात हाँ। समझ आ रही है कि ग्रीन में ज्यादा था और रेड में कम था, हम्म। तो इस चीज ने हमें साइन दे दिया कि मार्केट मजीद बेरिश है। और फिर अगर हम इस 1 मिनट की बेस पे अब देखें, अब ट्रेड का मजा आएगा आपको इस 1 मिनट की। लेकिन 1 मिनट थोड़ा सा जो है ना स्ट्रक्चर, थोड़ा सा ज्यादा रिस्की होता है, लेकिन अब एग्रेसिव एंट्री होगी तो हमारा एसएल देखें कितना सा बन रहा होगा। यहाँ हम्म। से अगर मैं एंटर हो रहा हूँ इस जगह से, ये एसएल है मेरा, जी। 13-14 पिप्स का एसएल है। और मूव आप देख रहे हैं कि इस ट्रेड ने 100 पिप्स की मूव की है। ठीक है। और मूव कंफर्म कैसे होती जाएगी, जैसे जैसे मोमेंटम शिफ्ट होता जाएगा, नए बिरिश ब्लॉक्स बनते जाएंगे, बिरिश एनगल्फिंग होती जाएगी, बिरिश शॉर्टर ब्लॉक बनते जाएंगे। सही है। जी। हाँ, सवाल मेरा यही था कि हम डिफरेंट टाइम फ्रेम पे फिर हाँ वो शिफ्ट हाँ, इस करके चीज को देखेंगे डिफरेंट पहले। टाइम फ्रेम में देख सकते हैं। हाँ, बस यही ठीक है। कंफर्म करना हाँ, चाह रहा बिल्कुल, नहीं ये चीज़ तो आप देख सकते हो, और जितना शॉर्टर टाइम फ्रेम होगा उतने ही आपको छोटे एसएल से ट्रेड मिल जाएगी, जो मुझसे
स्टूडेंट्स अमूमन क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि छोटे एसएल के साथ ट्रेड कैसे करनी है, तो आप उसको वो 3 मिनट, 1 मिनट, 3 मिनट, या मैं इसी ट्रेड को 3 मिनट में अगर ऑब्जर्व करूं तो देखें 3 मिनट में कितना क्लियर साइन मौजूद है। यहाँ पे ग्रीन कैंडल, उसको रेड कैंडल, ये देख लें। जी, ये भी ज़्यादा ये अब इसने अच्छी है। एग्जैक्टली exactly वो चीज़ बनाई है जो मैं आपको कहना चाह रहा था। तो 3 मिनट वैसे मुझे बड़ा सूट करता है, हर एक का अपना आइडिया होता है, 3 मिनट का स्ट्रक्चर मुझे क्लियरली एक्सप्लेन हो रहा होता है। तो ये देख लें कि हाई वॉल्यूम आया यहाँ पे, और इसको थोड़े वॉल्यूम ने डाउनवर्ड इनगल्फ कर लिया, और ये आइडियल ट्रेड मिल गई आपको। हम्म। ये ये 3 मिनट यस। पे मैं ये चीज़ एक्सप्लेन करना चाह रहा था, जो थोड़ा सा मुझे मिल नहीं रही थी। अब मुझे डाउनवर्ड भी कोई एग्जांपल मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे अलबत्ता इसने हाई वॉल्यूम के साथ इनगल्फ किया हुआ है। ठीक है, तो बहरहाल कोई और टाइम फ्रेम में जाएगा तो ये चीज़ मिल जाएगी, लेकिन जो चीज़ असल में साइन है, साइन जो मैं बताना चाह रहा था कि लो पे हाई वॉल्यूम आ रहा है और हाई पे हाई वॉल्यूम आ रहा है, तो ये ट्रेंड रिवर्सल की निशानी है। मजीद ट्रेंड रिवर्सल के वॉल्यूम के एक दो साइंस और हैं, वो मैं सरसार से कहूँगा वो आप लोगों को एक्सप्लेन कर दें। ठीक है, वो ज़्यादा चीज़ हो जाएगी। वो ये चीज़ है, ये उसी क्लास में कर लीजिएगा, वरना ये क्लास लंबी हो जाएगी। ठीक है, या सेशंस में हम क्वेश्चंस कर लेंगे उससे रिलेटेड, अगर कुछ ना समझ आया तो। जी सर, सही है। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, तो जी। आज की क्लास मेरा ख्याल है ट्रैप्स और जो चीज़ें आप लोगों ने समझी हैं, अगर आप इस चीज़ को इस एंगल से आप मार्केट को देखने लग जाते हैं, तो इसमें बताने के लिए एक और बात भी है, लेकिन इस ट्रैप्स को पहले आप लोग समझना शुरू कर दें, पकड़ के मुझे असाइनमेंट भेजें, तो फिर मैं आप लोगों को जो है वो नेक्स्ट चीज़ हम सेशंस में क्लियर कर लेंगे स्ट्रक्चर पे। जी सरमद, आप क्वेश्चन करना चाह रहे हैं? इधर पार्टिसिपेंट वाली जगह पे हैंड रेस किया करें, चैट की बजाय। सरमद अली, आप दोनों एक ही हैं, अलग अलग हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी सर, वो मुझे इसका ऑप्शन नहीं था समझ आ रहा। मैंने ये पूछना था कि 3 मिनट का जो टाइम फ्रेम है ये तो इस ट्रेडिंग व्यू पे हम देख सकते हैं। हम्म। ब्रोकर में तो ये 3 मिनट तो तो अवेलेबल ही नहीं ब्रोकर होता पे तो टाइम हम फ्रेम में। एनालाइज नहीं करते ना, हम वहां से जस्ट प्राइसेस देख के वहां से एग्जीक्यूट करते हैं। मतलब यहाँ पे जब 3 मिनट इनगल्फिंग है, आपको पता है कि मैंने 2034 के ऊपर ट्रेड में एंटर होना है, तो मार्केट में जब जी ब्रोकर पे आएगी तो मैं तो ब्रोकर पे कभी नहीं इस तरह से देखता। सिर्फ कभी कोई लिक्विडिटी एरिया, सेशन हाई लो वगैरह, कभी लाइनें वगैरह कुछ रख दूं वैसे याद आने के लिए, वरना तो ट्रेडिंग व्यू को ही देखते हैं। जी ठीक है ठीक है, सर। यहाँ से आपने प्राइसेस देखनी होती हैं, ब्रोकर पे एग्जीक्यूट कर देनी होती है, बस जी ठीक। इस तरह। हाँ, जी जी, शुक्रिया सर। चले, ठीक है, होपफुली सेशन अच्छा रहा होगा। तो बाकी या कोई क्वेश्चंस हो तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशंस में